मुफ्ती ने नवग्रह मंदिर के किए दर्शन, शिवलिंग पर चढ़ाया जल। मंदिर में दर्शन करने पर घिरी महबूबा। मध्य प्रदेश में महिला की मौत के बाद आदिवासियों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने हवा में गोली चलाई। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के रवि चौधरी के वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में चुना। रवि चौधरी को मिली जिम्मेदारी। नेपाल के पीएम का ट्विटर हैक, हैकर्स ने किया अकाउंट से ट्वीट, डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने की कोशिश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उनका न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर घर को साफ और भरपूर पानी उपलब्ध करवाने के लिए बुधवार को कैंप कार्यालय पर जल मंत्री सौरभ भारद्वाज, वन मंत्री गोपाल राय और मुख्य सचिव और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पानी की उपलब्धता बढ़ाने और पानी का पूरी तरह से इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। साथ ही इस दिशा में चल रहे दिल्ली जल बोर्ड के कामों को निर्धारित समय से पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के पास मौजूद पानी के संपूर्ण इस्तेमाल और उसकी बर्बादी रोकने के लिए समयबद्ध काम किया जाए। सभी ट्यूबवेल चालू हो, नए ट्यूबवेल लगाने का कार्य तेजी से किया जाए और खराब ट्यूबवेल 24 घंटे के अंदर ठीक किया जाए। वहीं पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नए एसटीवी का काम जल्द पूरा किया जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा से आने वाले पानी में उपलब्ध अमोनिया के साफ करने का एक सप्ताह में प्लान किया जाएगा। तो दिल्ली वासियों के लिए साफ पानी उपलब्ध करवाने के लिए केजरीवाल ने बैठक की है, जहां पर बताते चले कि इस बैठक में वन मंत्री गोपाल राय, मुख्य सचिव और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जोर दिया और साथ ही साथ इस दिशा में चल रहे दिल्ली जल बोर्ड के कामों को निर्धारित समय से पहले पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के पास मौजूदा पानी संपूर्ण इस्तेमाल और उसकी बर्बादी रोकने के लिए समयबद्ध काम किया जाए। सभी ट्यूबवेल चालू हो और नए ट्यूबवेल लगाने का कार्य तेजी से किया जाए और साथ ही साथ खराब ट्यूबवेल 24 घंटे के अंदर ठीक किए जाए। उन्होंने ये निर्देश दिया है। संसद में पिछले 3 दिनों से हंगामा जारी है। वहीं दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा को 16 मार्च से लेकर 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इनके बाद भी बीजेपी और कांग्रेस में सदन के बाहर जुबानी जंग चलती रही। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार पर अडानी मुद्दों को लेकर हमला कर रहे हैं, तो वही बीजेपी राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे पर दिए गए उनके बयान को लेकर माफी की मांग कर रही है। मोदी सरकार को अडानी ग्रुप की जांच के मुद्दे पर घेरने के लिए विपक्षी दलों ने गतिविधि तेज कर दी है। इसके लिए सभी विपक्ष दल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पर विचार कर रहे हैं और वही राष्ट्रपति मुर्मू से कब मिला जाएगा, इसको लेकर विपक्षी पार्टियां 16 मार्च की मीटिंग में चर्चा कर सकती है। कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि गुरुवार को समान विचारधारा वाले दलों के साथ संसद परिसर के उनके ऑफिस में मीटिंग होगी। इसमें सदन में विपक्षी पार्टियों की रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो सदन की कार्रवाई तीसरे दिन भी हंगामे भर रही और आपको बता दें कि राज्यसभा को 16 मार्च और 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी और कांग्रेस में सदन के बाहर जुबानी जंग चलती रही। कांग्रेस और अन्य विपक्ष दल केंद्र सरकार पर अडानी मुद्दों को लेकर हमला कर रहे हैं, तो वही बीजेपी राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे पर दिए गए उनके बयान को लेकर माफी मांगने को कह रही है। मोदी सरकार को अडानी ग्रुप की जांच के मुद्दे पर घेरने के लिए विपक्षी दलों ने गतिविधि तेज कर दी है। इसके लिए सभी विपक्षी दल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पर विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति से कब मिला जाएगा, इसको लेकर
विपक्षी पार्टियां 16 मार्च को मीटिंग में चर्चा कर सकती है और साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि गुरुवार को समान विचारधारा वाले दोनों दलों के साथ संसद परिसर के उनके ऑफिस में मीटिंग होगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। G20 सम्मेलन के दौरान आने वाली विदेशी मेहमानों के लिए प्राचीन भारतीय संस्कृति से अवगत कराया जाए, जहां पर खासकर महाभारत काल के बारे में ज्यादा जानकारी दी जाएगी। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों को भारतीय संस्कृति से अवगत कराने के लिए पुराने किले में G20 सम्मेलन के बाद रात्रि भोज भी देने वाली है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पुराने किले में रात्रि भोज देने की ज्यादा संभावना है। इसके अलावा लाल किला, अक्षरधाम मंदिर और कर्तव्य पथ पर भी रात्रि भोज देने की संभावना तलाशी जा रही है। इसके लिए देश की सुरक्षा एजेंसी और दिल्ली पुलिस ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। तो G20 सम्मेलन दिल्ली में होने वाले हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि विदेशी मेहमानों को प्राचीन भारतीय संस्कृति से अवगत करवाया जाएगा और खासकर महाभारत के काल में ज्यादा जानकारी दी जाएगी। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश मेहमानों को भारतीय संस्कृति से अवगत कराने के लिए पुराने किले में G20 सम्मेलन के बाद रात्रि भोज देंगे और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पुराने किले में रात्रि भोज देने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा लाल किला, अक्षरधाम मंदिर और कर्तव्य पथ पर भी रात्रि भोज देने की संभावना बताई जा रही है। राजधानी में चल रही आबकारी नीति जारी है। बताते चले कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही आबकारी विभाग के अधिकारियों को नई आबकारी नीति पर तेजी से काम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बताते चले कि आगामी 3 महीनों में 5 ड्राइव डे भी घोषित किया गया है। महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा और ईद उल जुहा के दिन सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। और वहीं दिल्ली सरकार में वर्तमान एक्साइज पॉलिसी को 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। एक्साइज पॉलिसी का समय 31 मार्च को खत्म हो रहा है, जिसे 6 माह के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव आबकारी विभाग की तरफ से दे दिया गया है। आबकारी मंत्री की तरफ से इसे मंजूरी देने के बाद प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास पहुंचा, जिसे मंजूरी मिल चुकी है। तो बताते चले कि आबकारी नीति 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और साथ ही आबकारी विभाग के अधिकारियों को नई आबकारी नीति पर तेजी से काम करने के निर्देश भी दिए हैं। बताते चले कि आगामी 3 महीनों में 5 ड्राई डे भी घोषित किया गया है, जहां पर महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा और ईद उल जुहा के दिन सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। और वहीं दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी को 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। दिल्ली के वजीरपुर में औद्योगिक क्षेत्र में एक कारखाने में आग लगी, जहां मौके पर दमकल की गाड़ियां भी मौजूद रही और वहीं दिल्ली अग्निशमन सेवा में अधिकारी ए शर्मा ने बताया कि हमारी 12 गाड़ी मौजूद है और यहां मेटल और प्लास्टिक का काम किया होता था। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। और वहीं दिल्ली फायर के एक अधिकारी ए शर्मा ने कहा कि हमारे पास मौके पर 12 दमकल गाड़ियां हैं और साथ ही साथ कारखाने में धातु और प्लास्टिक का काम किया जाता है। अब तक किसी के हताहत की खबर नहीं आई है। तो दिल्ली के वजीरपुर में औद्योगिक क्षेत्र में एक कारखाने में आग लगी, जहां मौके पर 12 दमकल की गाड़ियां भी पहुंची और वहीं अग्निशमन सेवा में अधिकारी ए शर्मा ने पूरी जानकारी दी कि कहा उन्होंने कि हमारी 12 गाड़ी यहां पर मौजूद है, यहां मेटल और प्लास्टिक का काम किया जाता था। फिलहाल अभी तक इस पूरी घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
राजधानी दिल्ली में समय समय पर कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जाती है। ये मॉक ड्रिल अलग अलग एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें अलग अलग विभाग के द्वारा किसी भी तरीके की कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या तैयारी की गई है, इसका जायजा भी लिया जाता है। इसी दौरान कंट्रोल रूम को कंट्रोल इलाके में 2 आतंकवादियों होने की जानकारी मिली, जिसमें बताया गया कि हथियारों से लैस आतंकवादियों ने कुछ लोगों को बंधक बनाया हुआ है और इंद्रलोक एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इसलिए सभी विभागों के अधिकारियों ने इस पर तुरंत रिस्पांस किया और दिल्ली फायर ब्रिगेड, कैटर्स, एम्बुलेंस, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड और समेत पूरी टीम को मौके पर पहुंची। वहीं एसपी प्रशांत चौधरी के निर्देश पर टीम ने एक आतंकवादी को मार गिराया, जबकि दूसरा घायल हो गया है। टीम ने बंधक बनाए हुए लोगों को उनके चुंगल से मुक्त करवाया और इस मॉक ड्रिल के दौरान सभी विभागों का रिस्पांस टाइम काफी अच्छा देखने को मिला है। तो आपको बताते चले कि राजधानी दिल्ली में समय समय पर कठिन परिस्थितियों में निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जाती है और ये मॉक ड्रिल अलग अलग एजेंसियों द्वारा की जाती है और वही जिसमें अलग अलग विभाग के द्वारा किसी भी तरीके की कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या तैयारी की गई है और इसका जायजा भी लिया जाता है। इसी दौरान कंट्रोल रूम को इंद्रलोक इलाके में 2 आतंकवादियों की होने की जानकारी मिली, जिसमें बताया गया कि हथियारों से लैस आतंकवादियों ने कुछ लोगों को बंधक बनाया हुआ है। और वहीं आपको बताते चले कि इंद्रलोक एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इसलिए सभी विभागों के अधिकारियों ने इस पर तुरंत रिस्पांस किया और दिल्ली फायर ब्रिगेड, कैट्स, एम्बुलेंस समेत सभी टीम वहां पर पहुंची। और वहीं साथ ही साथ एसपी प्रशांत चौधरी ने निर्देशन में एक टीम ने एक आतंकवादी को मार गिराया, जबकि दूसरा घायल हो गया। वही टीम ने बंधक बनाए हुए लोगों को उनके चुंगल से मुक्त कराया और इसका मॉक ड्रिल के दौरान सभी विभागों का रिस्पांस टाइम काफी अच्छा देखने को मिला है। ये 12:47 की कॉल थी ये कि 2 टेररिस्ट इंद्रलोक मार्केट में घुस आए हैं सबा नर्सिंग होम के पास में और उन्होंने कुछ लोगों को हॉस्टेज बना रखा है, 2 लोगों को हॉस्टेज बना रखा है और जो 2 जिनको टेररिस्ट ने अटैक किया था उसमें से एक इंजर्ड है और एक डेड है। तो पीसीआर कॉल आते ही हमारी टीम मौके पे आई, लोकल पुलिस आई यहाँ पे और उसके बाद डिफरेंट एजेंसीज जो होती हैं जैसे फायर सर्विस है, दिल्ली फायर सर्विस, ऑपरेशन सेल है, हमारे आरपीएफ को भी इन्फॉर्म किया था, खैर उनका ये इलाका नहीं है, उनको भी इन्फॉर्म था और डीडीएम है और बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं, स्पेशल सेल, वो भी आए हैं यहाँ पे मौके पे और सबका टाइम ये एक मॉक ड्रिल थी ताकि हम अपनी प्रिपरेडनेस को और बढ़िया कर सकें। तो उसके चलते ही सभी लोग टाइम से आए और सबका हमने जो भी गतिविधि हैं सब नोट करी हैं और उसके बाद ऑपरेशन सेल और स्पेशल सेल ने ऑपरेशन किया, उसमें 2 हॉस्टेजेस को छुड़ाया गया टेररिस्ट से, उसमें उन्होंने एक को गोली मार दी और एक बच गया। ये 12:47 की कॉल थी ये कि 2 टेररिस्ट इंद्रलोक मार्केट में घुस आए हैं सबा नर्सिंग होम। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ रही गर्मी के बीच को थोड़ी राहत मिलने के आसार है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जताई जा रही है। वही आपको बता दें कि सुबह से ही आसमान में काली घटा छाई हुई है, जिसके चलते मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। वही भारत मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज बारिश हो सकती है, जिसके चलते मैक्सिमम टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी और यह घटकर 31 से 32 डिग्री के सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में भीषण गर्मी का मौसम बना हुआ था। यह टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस को पार हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को मार्च में ही मई जून के मौसम का एहसास हो रहा था। भारत मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी हिमालय में एक्टिव नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाके में काली घटा और आसमान में बादल छाने लगे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यहां 17 से 20 मार्च के बीच बारिश के आसार बन गए हैं और इस बारिश को इस साल की प्री मॉनसून की भी समझा जाएगा। बारिश का ये दौर 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते तापमान से लोगों को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक सुबह आसमान में काली घटा छाई हुई है और जिसके चलते
बदलाव देखने को मिल सकता है मौसम में। वहीं वैज्ञानिक ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में आज बारिश भी हो सकती है, जिसके चलते मैक्सिमम टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी और ये घटकर 31 से 32 डिग्री के सेल्सियस के बीच दर्ज किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में भीषण गर्मी का मौसम बना हुआ था। यहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था, जिसकी वजह से लोगों को मार्च में ही मई जून के मौसम का एहसास हो रहा था। दिल्ली एनसीआर में मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक शातिर बदमाश घायल हो गया, जबकि बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है, जिसकी तलाश में काम्बिंग भी की जा रही है। और वही आपको बता दें कि घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर पकड़े गए बदमाश का पुराना आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। बदमाश की पहचान है कि अमित पुत्र सुरेश निवासी जंगीरपुर जिला बुलंदशहर के रूप में हुई है। वहीं पुलिस फरार बदमाश की तलाश कर रही है। तो आपको बताते चले कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पर मोबाइल की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक शातिर बदमाश घायल हो गया, जबकि बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। और वहीं आपको बताते चले कि घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पकड़े गए बदमाश का पुराना आपराधिक भी इतिहास खंगाला जा रहा है। वही बदमाश की पहचान अमित पुत्र सुरेश निवासी जंगीरपुर जिला बुलंदशहर के रूप में हुई है, जहां पर पुलिस फरार बदमाश की तलाशी में जुटी हुई है। आज थाना सेक्टर 39 की पुलिस द्वारा रूटीन चेकिंग हो रही थी। रूटीन चेकिंग के दौरान चौराहे पे सेक्टर 41 के पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया। वह मोटरसाइकिल में 2 लोग जो सवार थे वो रुके नहीं, बल्कि पुलिस के खिलाफ उन्होंने फायरिंग करी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जब फायर किया तो जो उनमें से एक व्यक्ति था अमित, उसके पैर में गोली लगी और दूसरा जो व्यक्ति था वो फरार हो गया। दोनों लोगों के विरुद्ध करीब दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मिलाकर 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं और सभी मुकदमे गंभीर प्रवृत्ति के हैं। यह इनका मॉडस ऑपरेंडी कुछ ऐसा था कि ये एक मेट्रो स्टेशन पर अपनी गाड़ी खड़ी रखते थे और उसके बाद गाड़ी में मेट्रो में चढ़ते थे और 4-5 मेट्रो स्टेशन तक मूवमेंट करते थे और लोगों के मोबाइल चुराते थे और उसके बाद 4-5 मेट्रो स्टेशन बाद। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।